वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है। जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो हमारा था टाइप्स ऑफ पनिशमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट जो थी उसको हमने काफ़ी उसको एलैबोरेट किया उस सेशन में। एंड दिस जो लेक्चर है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ऐसा कौन सा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। बिफोर अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो वहां पर जो रूल था कि डेथ पेनल्टी इज द जनरल रूल एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द एक्सेप्शन। जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे तब तो हमारे पास रूल था ब्रिटिश के अंदर हमारे पास रूल था कि डेथ पेनल्टी देते रहो बस। अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो किसी को, आइदर वे मींस डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो तो आपको जो रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो जो रूल था वो हमारा बिल्कुल अपोजिट हो गया है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अगर बात करें तो वो हमारा जनरल रूल है एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। अगर जो जजेस है हमारे, अगर वो डेथ पेनल्टी किसी को दे रहे हैं तो उनको स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो बिल्कुल रूल है हमारा बिल्कुल अपोजिट हो चुका है हमारा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारे लिए, जो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर समझ नहीं आती, वो है हमारा मिटिगेटिंग एंड एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज था जब मैं एलएलबी कर रहा था। आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि ये एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में अगर आपको बोलूँ तो जो एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रूव करता है ताकि अक्यूज को डेथ पेनल्टी हो जाए। पूरे फैक्ट्स वो प्रूव करेगा कि सर ये जो प्री प्लान्ड था, ये ब्रिचुअल किलिंग थी इसकी। ही हैज टू प्रूव एंड दिस मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, मिटिगेटिंग मींस जहां पर आप सजा कम कराने की कोशिश कर रहे हो, और वो किसकी जिम्मेवारी है? डिफेंस काउंसिल की। एंड डिफेंस काउंसिल जो है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस डिफेंस में लेके आएगा कि सर इसको डेथ पेनल्टी क्यों ना दी जाए, राइट। दैट मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दी जाए, उसके पीछे रीजंस क्या है वो रीजन बताएगा। तो जो वो सर्कमस्टांसेस जो कोर्ट में प्रूफ करेगा कि सर यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, डेथ नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिफेंस काउंसिल टू पुट ऑल द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। एंड इट इज अगर हम लोग एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस की बात करें, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रूव द केस। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है उसकी वैल्यूएशन कहाँ हुई थी, राइट। तो वी हैव अ बच्चन सिंह केस जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा। लेकिन उससे पहले मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था हमारे लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्ड कर दिया था कि जो डेथ पेनल्टी है कैन बी अवॉर्डेड ओनली स्पेशल केसेस। एंड दिस इज द मेन फर्स्ट स्टेप जिसमें कोर्ट ने कहा कि स्पेशल केसेस में ही डेथ पेनल्टी होगी। ये बेस था जिसकी वजह से बाद में बच्चन सिंह में कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का कंसेप्ट लेके आए, ओरिजिन किया। तो उसका बेस क्या था हमारा? मेनका गांधी का। क्योंकि मेनका गांधी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप किसी स्पेशल केसेस में ही आप डेथ पेनल्टी कर सकते हो, अदरवाइज द जनरल रूल इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। कोर्ट ने कहा जो डाई हार्ड क्रिमिनल्स हैं, जिनको खाना रात को तभी हजम होता है जब वो किसी की डेथ करते हैं, किसी को ग्रीवियस हर्ट कर देते हैं, दीज डाई हार्ड क्रिमिनल्स से सोसाइटी को हमने प्रोटेक्ट करना है। एंड देन दैट मींस राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप इनको डेथ पेनल्टी दे सकते हो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ये जरूरी है। द थर्ड इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्योंकि यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को जो प्रिंसिपल को ले डाउन किया गया था इस केस में। तो जो जनरल रूल जो था कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जनरल रूल इज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ हुज डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। डेथ पेनल्टी एक्सेप्शन होगी। अगर आपको डेथ पेनल्टी देनी यू हैव टू रिकॉल द स्पेशल रीजंस। एंड जो जजेस जो है हमारे वो बाउंड है, वो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करेंगे। वो डायरेक्टली सिंपल ये नहीं कह सकते कि हम डेथ पेनल्टी आपको दी। दे हैव टू मेंशन द स्पेशल रीजन कि हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्यों हम लोग डेथ पेनल्टी ही दे रहे हैं। तो वो यहाँ पे इस केस में कहा गया था। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को इसमें जो प्रिंसिपल को ले डाउन किया गया था। देन हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। नंबर ऑफ पर्सन जो है शायद वो
अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है ये जो कंसेप्ट डेथ पेनल्टी का। यू कैनॉट टेक द लाइफ ऑफ एनी पर्सन विच इज गिवन बाय द गॉड इटसेल्फ। नेचर ने जो लाइफ दिया, नेचर ही उसको लाइफ वापस ले गया। यू हैव नो चॉइस, आप उसको डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, किसी की लाइफ आप नहीं ले सकते। इवन आर्टिकल 21 बिल्कुल क्लियर करके स्टैब्लिश बाय लॉ है, सिर्फ उसी के द्वारा ही आप डेथ पेनल्टी ले सकते हो, बट स्टिल इट इज अ वायलेशन ऑफ दिस आर्टिकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इसमें केस है हमारा जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जो कोर्ट में बिल्कुल हमारे सामने आया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वैलिडिटी के रिगार्डिंग, तो दिस इज द फर्स्ट केस। ये नंबर ऑफ प्री क्वेश्चन में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो थी, जो उसकी वैलिडिटी डेथ पेनल्टी वो किसमें सबसे पहले चैलेंज किया गया। दिस इज द केस जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर बेसिकली डेफिनेटली इसको चैलेंज किया गया कि दिस डेथ पेनल्टी इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि जो डेथ पेनल्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इन द एंटायर प्रोसीजर कोर्ट ने कहा फॉर द क्रिमिनल ट्रायल के एंटायर प्रोसीजर में अंडर द सीआरपीसी फॉर अराइविंग एट ए सेंटेंसिंग अ डेथ इज वैलिड then the imposition of death sentence is accordance with the procedure established by law can be said to be unconstitutional। कोर्ट ने अगर कोई भी जजेस है जो है वो हमारे ऑन मेरिट बेसिस पे कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ उसको अप्लाई किया जा रहा है, ऑन मेरिट पे डिसाइड किया जा रहा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट ने अगर डेथ पेनल्टी दी गई है किसी कोर्ट में, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जब सेशन कोर्ट ने इसको डेथ पेनल्टी जो है वो अलाउ कर दी, तो लॉ कहता है कि वो वैलिड है। इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा पहला केस था। देन बच्चन सिंह का केस हमारा जो उसके बाद जो था, जगमोहन सिंह के बाद बच्चन सिंह ने रीफर्म कर दिया कि जो जगमोहन सिंह का जो केस है वो बिल्कुल सही था एंड इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डेथ पेनल्टी है इट इज स्टिल लीगली वैलिड, जो लोग कह सकते हैं कि उसको लीगल स्टेटस जो है हमारा बिल्कुल दिया गया है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो अगर हम बात करें देन कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के केसेस कौन कौन से हैं जहां में डेथ पेनल्टी दी गई थी, तो वी हैव अ फर्स्ट केस दैट इज नथुराम गोडसे वर्सेस क्रोन। डेफिनेटली महात्मा गांधी की जो असैसिनेशन की उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो केस था जिसको नथुराम गोडसे ने ही शूट डेड महात्मा गांधी इन ए प्रेयर मीटिंग एट बिरला मंदिर इन दिल्ली। तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये जो केस है वो बिल्कुल अलग केस है कि इट कवर्स अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, क्योंकि ऐसी हस्ती को आप मार रहे हो जो बिल्कुल जिसको पूरी दुनिया उसको मान रही है। तो इफ यू किल दैट पर्सन जो हमारे इस भारत को याद कराने में जिसकी अहम भूमिका रही है, अगर आप उसकी डेथ करो तो दिस केस कवर्ड अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। तो कोर्ट ने इसको डेथ पेनल्टी दी थी। देन वी हैव अनदर संजय एंड गीता चोपड़ा केस। इस केस में भी व्हाट हैपेंड, द ब्रूटल मर्डर ऑफ 2 चिल्ड्रन संजय एंड गीता, द accused were notorious professional murderers and kidnap of children for executions। तो ये जो बेसिकली संजय जो गीता थी उन्होंने 2 बच्चों की जो थी उसको ब्रूटली उसको मार दिया गया था किडनैप करने के बाद। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी को किडनैप करते हो एक्सटॉर्शन करने के पर्पज से, अगर आप वहां पर किसी बच्चे को डेथ कर रहे हो तो ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है एंड उसमें 364A में डेथ पेनल्टी आपको दी जाएगी। देन अनदर केस केहर सिंह, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी मर्डर केस के नाम से भी जाने जाते हैं। इस केस में भी जो थ्री एक्यूज पर्सन थे हमारे, केहर सिंह, बलबीर सिंह एंड सतवंत सिंह, जिसको उसकी जो कॉन्स्पिरेसी के अंदर और मर्डर के रिगार्डिंग जो इंदिरा गांधी का मर्डर किया था उसके रिगार्डिंग जो 302, 120B, 34, 107, 109, 1 जो IPC के अंदर उसको 4 पे उसको डेथ पेनल्टी दी गई थी। और कोर्ट ने कहा था कि ये जो मर्डर है हमारा, right, if you are killing the prime minister, it's a reverse of rape case, right? Then another case, खेराज राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, खेराज राज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो कोर्ट ने इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर कोई हेल्पलेस वुमन है, अगर हेल्पलेस बच्चों की आप अगर डेथ कर रहे हो तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इन दिस केस व्हाट हैपन, जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ की जो उस पर शक करता था कि उसका जो रिलेशन है किसी और के साथ है, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को मार डाला ब्रूटली। तो कोर्ट ने कहा कि दिस केस कवर्ड अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। सी, इसको भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डाला गया था। देन वी हैव अनदर केस, एमए एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ केरला,
व्हाट हैपेंड इन दिस केस, इसमें कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ था फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स का, जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि ब्रूचुअल तरीके से अगर आप 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली को मार रहे हो, डेफिनेटली द केस कवर्स अंडर द लिस्ट ऑफ रेयर केस, और उसको डेथ पेनल्टी दी गई थी। देन अनदर केस, भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भगवान दास। इस केस में भी ये केस हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑनर किलिंग का कंसेप्ट जो था वो हमारे सामने आया था सोसाइटी में। ऑनर किलिंग, अगर कोई मेजर है, लड़का और लड़की अगर मेजर है, अगर वो मैरिज करवा लेते हैं घर से भागकर, तो लॉ कहता है कि वहां पर ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा वो, एज दे हैव अ राइट टू डिसाइड कि उनका पार्टनर, लाइफ पार्टनर कौन होगा। तो अगर वो खुद डिसाइड कर रहा है, इट इज नॉट एन ऑफेंस एट ऑल। लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर उनको मार रहा है सिर्फ अपने ऑनर्स की कि हमारी इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी सोसाइटी में, अगर उसको मार रहे हो तो भाई ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कवर होता है, और इसलिए कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉलो कर दिया ताकि ये इंसिडेंट्स कम हो। लेकिन इंसिडेंट कम कभी नहीं हुए, बढ़ते गए अभी तक। अभी राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के बहुत नंबर ऑफ केसेस सामने आते हैं हमारे। तो कोर्ट ने इसलिए भगवान दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऑनर किलिंग को भी डाल दिया। तो ऑनर किलिंग का जो कंसेप्ट है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आज हमारे फॉलो कर रहे हैं। अगर हम बात करें मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की, तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है बेसिकली वो बच्चन सिंह के जो ऑबिटर डेटा था उसमें मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को कहा गया कि कोर्ट जो है अगर डिफेंस काउंसिल कुछ लेके आता है कोर्ट में जिसकी वजह से वो चाहता है कि उसको डेथ पेनल्टी ना मिले, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, तो वो क्या होगा। कोर्ट कहता है कि हम लोग ध्यान रखें किस हालात में, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, जिस सर्कमस्टांसेस में अक्यूज ने वो ऑफेंस कमिट किया, वेदर ही वाज हेल्पलेस और वेदर इट वाज टोटली इंटेंशनल। इफ इट वाज टोटली इंटेंशनल तो वो एग्रावेटिंग फॉर्म है। अगर वो अक्यूज हेल्पलेस था, बिल्कुल मजबूर था वो मारने के लिए, तो भाई वो हमारे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में आता है और वो बेनिफिट दिया जाएगा अक्यूज को, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सजा हो जाएगी। सेकंड, एज ऑफ ऑफेंडर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ ऑफेंडर, अगर 80 साल का बंदा किसी कत्ल कर रहा है भाई, उसको तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में आप दोगे ना चांस। अगर कोई 10 साल का बच्चा है उसको भी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस में आप दोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, एज काफी मैटर करती है हमारी, राइट। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है तो डेफिनेटली उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। अगर अक्यूज का जो काउंसिल है वो अगर लेके आएगी सर ये जो अक्यूज्ड है, नो डाउट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, बट काइंडली इसको रिफॉर्म करने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये रिफॉर्म इसको किया जा सकता है, तो उसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में फॉलो करेंगे। देन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉशन, ड्यूरेस, अंडर इन्फ्लुएंस, किस अगर क्या उसने ऑफेंस जो है अंडर इन्फ्लुएंस में किया, ड्यूरेस में किया है, जहाँ कॉशन के अंदर किया है, वो भी हम लोग ध्यान रखेंगे। मेंटल डिसेबिलिटी क्या थी, उस मेंटल स्टेटस क्या था उस समय अक्यूज का जब उसने वो ऑफेंस कमिट किया, वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं जो हमारा डिफेंस काउंसिल लेके आएगा ताकि उसको डेथ पेनल्टी के बजाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। लेकिन बच्चन सिंह के केस में एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस को भी जो एक्सप्लेन किया गया था, कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू ब्रिंग द केस अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, एंड फॉर दिस ही हैज टू प्रूव सर कि ये जो केस है ये काफी प्लानिंग से, जो मर्डर है वो काफी प्लानिंग से उसका मर्डर किया गया था और एक्सट्रीमली ब्रूचुअलिटी जो इसमें शामिल है, काफी ब्रूचुअल तरीके से उसका मर्डर किया गया था, अक्यूज ने मर्डर किया है। अगर ये भी साबित किया जाए कि जो मर्डर है इट इन्वॉल्व्स एक्सेप्शनल डिकेंड्स, दैट मींस जो इसका कत्ल किया गया था अक्यूज द्वारा वो काफी ब्रूचुअल था, ठीक है, और सोसाइटी के अगेंस्ट था, इसलिए सोसाइटी को जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि ऐसे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए एंड इन अक्यूज को, ताकि आगे से ये कोई ऑफेंस कमिट ना करे। फर्दर, अगर कोई मर्डर कर रहा है कोई ऐसे मेंबर का जो आर्म फोर्स में है, पुलिस ऑफिसर में है या पब्लिक सर्वेंट में है, जब वो ड्यूटी के दौरान था, जहां अगर वो कोई पर्सन लॉफुल अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है तब आप उसका कत्ल कर रहे हो, तो ये लॉ कहता है कि ये सर्कमस्टांसेस जो है वो एग्रेवेटिंग फॉर्म्स में आते हैं और इस केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में वो फॉल करेगा। फोर्थ, लास्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो मर्डर हुआ था वो उस पर्सन का है जो लॉफुली डिस्चार्ज कर रहा है अपनी ड्यूटी सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 43, 37 एंड 129 ऑफ सीआरपीसी। अगर इस सेक्शंस में अगर उनको ड्यूटी के दौरान किसी की डेथ हो रही है पब्लिक ऑफिसर्स की वाइल डिस्चार्जिंग हिज पब्लिक ड्यूटी,
तो भाई ये हमारा जो है रेडियस ऑफ रेयर केस में फॉलो करेगा एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रूव इट्स केस कि ये रेडियस ऑफ रेयर केस में फॉलो कर रहा है। ये हमारा एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस है, ही हैज टू प्रूव एवरीथिंग। देन अगर हम बात करें रेडियस ऑफ रेयर की, कुछ गाइडलाइंस दी गई थी हमारी मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। मच्छी सिंह का काफी इंपॉर्टेंट हमारा केस है जिसमें गाइडलाइंस दी गई। कोर्ट ने कहा था कि बेसिकली जो किस मैनर से वो ऑफेंस कमिट किया गया था उसको भी हम लोग देखेंगे। देन क्या इस कमीशन में मोटिव था, अक्यूज का मोटिव क्या था, वो भी हम लोग चेक करेंगे। सोशल इंपैक्ट क्या होगा, इस अक्यूज ने जो ऑफेंस कमिट किया उसका सोशल इंपैक्ट क्या होगा। अगर सोशल इंपैक्ट बिल्कुल जीरो है तो भाई क्यों उसको डेथ पेनल्टी दें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। लाइक इन केस ऑफ दिल्ली रेप केस 2012, इसका सोशल इंपैक्ट बहुत जबरदस्त था, इसीलिए उनको डेथ पेनल्टी दी गई है एंड 20 मार्च ऑफ 2020 को उनको हैंग किया गया है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉलो कर रहा है क्योंकि सोशल इंपैक्ट हम लोग बहुत देखते हैं। देन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द ऑफेंस, क्या हालात थे कि उसने ऑफेंस कमिट किया, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम भी हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे जो कोर्ट ने कहा कि माछी सिंह में। देन पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या वो सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या है पर्सन का, क्या उसने वाकई सोसाइटी के लिए काफी कुछ किया है, कि वो हालात थे क्या उसने मर्डर कर दिया, वो हेल्पलेस, जब वो बिल्कुल क्रिमिनल है। अगर भाई वो क्रिमिनल है तो उसकी पर्सनैलिटी तो क्रिमिनल है ना, हार्ड क्रिमिनल है तो डेफिनेटली अगर वो हार्ड क्रिमिनल है तो उसको हम लोग सेव क्यों करें। तो पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। ये जो काफी प्रिंसिपल्स है वो माछी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने गाइडेंस दी थी, इनको चेक करने के बाद ही जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी भाई अक्यूज को डेथ पेनल्टी देनी है या नहीं देनी। तो ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये जो था हमारे लिए इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। अब अगर हम बात करें कि अगर क्रिटिसिज्म की बात करें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को क्रिटिसिज्म जो किया जाता है, क्योंकि ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल कंसेप्ट। फ्लेक्सिबल इतना है कि सुप्रीम कोर्ट कभी तो डेथ पेनल्टी दे देती है और उसी केस जो सर्कमस्टांसेस जो बिल्कुल सेम होते हैं केसेस में उनमें वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देती है। तो कंफ्यूज्ड खुद सुप्रीम कोर्ट है, उनको फिक्स रूल्स जो हैं वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुए, ये हमारे लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम है। तो वी हैव अ केस भारू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था। तो अनसर्टेनिटी इंप्लाइज डेथ पेनल्टी गिवन इन वन केस एज अगेंस्ट द अदर वेयरइन बोथ द केसेस आर हैव इncidental फैक्टर। वी हैव टू केसेस, द फर्स्ट इज भारू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, देन सेकंड इज अमृता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये दो केस थे जिसमें इंसिडेंटल बिल्कुल सेम है, ठीक है जी, लेकिन कोर्ट ने जो केस था दैट इज भारू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें वो डेथ पेनल्टी दे रहा है क्योंकि आपने वाइफ का कत्ल किया है तो भाई आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। जबकि दूसरे केस में अमृता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में डेथ पेनल्टी दी नहीं जा रही, वो भी अपनी वाइफ का कत्ल कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना कि सेम इंसिडेंटल केसेस हैं और आप में एक में आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो, दूसरे में आप डेथ पेनल्टी दे नहीं रहे, तो ये तो बिल्कुल जो जस्टिस नहीं हुआ। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की डेफिनेशन इज नॉट क्लियर स्टिल। आज की डेट में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर की केस की जो डेफिनेशन है इट्स नॉट क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन हैव अनदर 3 केसेस, धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये केस था जिसमें रेप और मर्डर हुआ था लड़की का और जिसमें कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी। एक और केस हुआ था हमारा कुमुदी लाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में जो कुमुदी लाल था, केस डिड नॉट कॉन्फर द डेथ पेनल्टी ऑन द अक्यूज ऑफ फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ 14 एज गर्ल। आप 14 ईयर्स जो लड़की का आप रेप कर रहे हो, इसका मर्डर कर रहे हो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ही नहीं। लेकिन धनंजय चटर्जी में आपने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तो भैया आप कहां पर रुक रहे हो? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप खुद जो है इंसिडेंटल केसेस में भी आप जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस को कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे। देन अनदर केस जो हमारा था दैट इज जो हमारा थर्ड केस था, इट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश। अब इस केस में भी जो रेप था एंड मर्डर था 4 ईयर गर्ल्स, 4 साल की बच्ची का, बट स्टिल ऑफेंडर को एस्केप्ड किया गया था, डेथ पेनल्टी नहीं दी गई थी। सी द डिफरेंस। इंसिडेंटल फैक्ट्स हैं हमारे, सेम सर्कमस्टांसेस हैं हमारे तीनों केसेस में, लेकिन धनंजय चटर्जी को हमने फांसी दे दी और दूसरों को हमने बचा लिया। अब ये स्टैंड क्या कर रहा है? तो एक स्टूडेंट कैसे ये जज करेगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे, क्योंकि आप खुद फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो अपने कंसेप्ट में, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है।
तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन वी हैव अनदर केस, संतोष कुमार सिंह वर्सेस यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिस इज द इंपॉर्टेंट केस जिसको हम लोग मट्टू मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं। एंड इन दिस केस जो था जो कन्विक्टेड फॉर रेपिंग द विक्टिम एंड ब्रेकिंग एवरी बोन इन हर बॉडी, हर हड्डियों को तोड़ दिया गया था अक्यूज द्वारा, उसका रेप किया गया था। कितना ब्रूचल तरीके से उसका कत्ल किया गया होगा रेप करने के बाद। बट स्टिल कोर्ट ने कहा कि स्टिल नॉट कंसिडर सेवेज इनफ टू लेवल द केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। अब इस केस में भी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉल नहीं कर रहा। अब बताओ जी क्या हम लोग डिस्कस करें। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को फिलहाल आज की डेट तक मजाक में रखा गया है। दैट मीन्स इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जजेस, उनके हाथ में सब कुछ है। वो किसी भी केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फेंक सकते हैं और किसी को भी निकाल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। स्टिल आज की डेट में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि इस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट को चाहिए कि गाइडलाइंस फिक्स कर दें कि ये गाइडलाइंस हमारी, इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस अगर फॉलो करता है तो उसको डेथ पेनल्टी दे दो। तो ऐसा नहीं है कि एक साइड में आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो, उसी केस में जो इंसिडेंटल केस है उसमें वो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, तो ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है दूसरे केस के साथ। तो ये इम्पैक्ट जो है वो देखते हैं हम लोग। बिल्कुल जो हम लोग बात कर रहे हैं मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ पंजाब का जो गाइडलाइंस थी उसमें स्टिल हम लोग आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का जो केस था इससे कंसेप्ट से इतना था। तो जितने भी हमने केस डिस्कस किए हैं इसको आप ध्यान में रखना। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ शेयर करते रहो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि ये जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे आईपीसी के, हम लोग बाद में सीआरपीसी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट इसी वीक जो है, तो प्लीज़ वो शेयर करते रहो ताकि नंबर ऑफ पर्सन्स बेनिफिट ले सके इसका। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।